राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इससे पहले अपनों ने मूल अधिकार कर लिया है, प्रस्तावना भी हो गई है और इसके बाद में मूल कर्तव्य कर लेंगे। तो देखो ये जो टॉपिक आ रहे हैं, अब इन टॉपिक से पता है आप सबको भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। और ये वाला राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इस पेज पे जो चीज़ें लिख रखी है ना, ये वाली ये इतनी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा मतलब यहाँ से क्वेश्चन कितने और कितनी बार आए हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा। और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना पा रही हूँ। अब सावन है तो बारिश तो आती रहती है, पर आज बहुत ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों अपने पहले मूल अधिकार पढ़े थे, वो भाग 3 में थे। उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। फिर मूल कर्तव्य आएंगे, वो भाग 4 कै में आएंगे। ठीक, कैसे कर्तव्य कैसे भाग 4 कै ऐसे, ठीक है ना। और मैंने इसको बताया था आपको अच्छे से एक जगह लिख के, ताकि याद रह जाए। और जो अपने मूल अधिकार पढ़े हैं उसमें भाग देखो, बात करते अपने भाग तो 3 था। आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 थे ना, तो अब 35 से आगे 36 चल जाओ। 36 से 51 तक देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अब देख लो आर्टिकल है वो कितने ज़्यादा जरूरी है। इनके सीधे सीधे आर्टिकल और भाग और कहाँ से ये लिए गए हैं ना, इनका जो प्रावधान है, तो ये चीज़ें आपको पता है। ये चीज़ इतनी ही कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया 2nd ग्रेड में। तो इसका आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, ठीक है ना। और ये लिया कहाँ से गया, भारत ने ग्रहण कहाँ से किया है, तो प्रावधान देखो ये कहाँ से, आयरलैंड से। मैंने याद करवाया था ट्रिक से कि यार आ नीतियां बनाते हैं, नीति निर्देशक, ठीक है ना। आ यार, यर से यार आ क्या बनाते हैं, नीतियां। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। और इसके अंदर से ये क्वेश्चन और बन जाता है, जो कि पीटीआई में पूछ लिया गया क्वेश्चन 2022 में। ये देखो कि जो आयरलैंड है इसने इसे कहाँ से लिया, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया। तो देखो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 और आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड ने भी स्पेन से लिया, ठीक है ना। और एक जो क्वेश्चन बनता है और बना भी हुआ है, बार बार बनता है, देखो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये वाला याद करना। तो सबसे पहले प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति है राज्य के लिए सकारात्मक। एक मैं थोड़ा सा अंतर बता देती हूँ, जो मूल अधिकार पढ़ के आए हैं ना, उसकी जो प्रकृति है वो है नकारात्मक, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसकी मूल प्रकृति है सकारात्मक। तो दोनों का ध्यान रखना, मूल अधिकार की नकारात्मक और इसकी है सकारात्मक। क्योंकि जो मूल अधिकार की नकारात्मक क्यों है, क्योंकि वो राज्य को कुछ मामलों पर कार्य के लिए प्रतिबंधित करते हैं भाई। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसकी सकारात्मक है, क्योंकि राज्य को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है, यानी कि जरूरत होती है। और जो मूल अधिकार पढ़े थे अपने, वो कानूनी रूप से मान्य होते हैं भाई, और इनको जो होती है नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। इनको भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जो अपने मूल अधिकार पढ़े थे ना भाई, उनका अगर न्यायोचित होता है, क्योंकि वो हनन होते हैं जो मूल अधिकार, तो न्यायालय द्वारा उन्हें लागू करवाया जा सकता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये गैर न्यायोचित होते हैं, क्योंकि इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। इसलिए ये क्या होते हैं, ध्यान रखना, ये तो नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है और सकारात्मक है, और जो मूल अधिकार है वो नकारात्मक है और वो उन्हें कानूनी रूप से वो मान्य है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना। बाकी आप ये ध्यान रखना जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, देखो अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 और आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड ने भी स्पेन से ग्रहण किया। प्रकृति देखो इसकी सकारात्मक है, राज्य नीति निर्देशक तत्व की सकारात्मक है। उद्देश्य की बात करें तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नाम से आ जाता है। देखो या तो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या ऐसे आ जाता है। और जो आता है क्वेश्चन ये पूछा गया ऐसे बार बार, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पूछ ले उद्देश्य, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये वाला ऐसा शब्द दे करके यहाँ से उद्देश्य पूछ लिया गया, जो कि 2010 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला भी। जो ये एक उद्देश्य है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। जैसा कि संविधान है वो निर्माता भारत के भविष्य को भी देखना चाहता है भाई। कुछ क्वेश्चन ये देखो यहाँ से, उद्देश्य मैंने बता दिया। अब देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल देखा 36 से 51। तो अब देखो इसमें संविधान सभा ने ना इसकी सिफारिश किसके द्वारा की है, देखो राज्य नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं तो संविधान सभा है, उन्होंने इसकी सिफारिश किसके द्वारा की है, BN राव द्वारा इसकी सिफारिश की है, ध्यान रखना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, BR अम्बेडकर है ना, उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है।
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, इनके सिद्धांतों को भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहने वाले BR अम्बेडकर है भाई। और ये कुछ आर्टिकल है जो अपने सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें से देखो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित वो आर्टिकल है वो ये है, गांधीवादी सिद्धांत पर ये लास्ट में देख लेंगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे सारे, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पर ये वाले आर्टिकल है। तो एक बार आप लोग इसका ध्यान रखना कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं 4-5 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बार बार, एक तो ये ध्यान, फिर आर्टिकल से बनते हैं वो अलग है, तो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। और दूसरी बात, इन दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि अब ये नोट्स है ना, एक तो NCERT बुक्स, RBSE बुक्स, अब देख लो निचोड़ ही है उनका सबका। अब आप सोच लो भाई, ये नोट्स आपको लग रहे होंगे थोड़े छोटे, कैसे भी लग रहे होंगे, पर आप देखो छठी से लेकर के 12वीं तक की बुक्स के जब निचोड़ होता है तो सोच के देखो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर छोटे लेवल की करते हैं उनके लिए अगर कर रहे हैं तो सोच लो, अगर सारे लेवल का दे रखा है, अगर अच्छे से कर लिया तो इतने डीपली पढ़े हैं तो छोटा तो होना ही पास, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं आपको एक बार बुक्स दिखा देती हूँ कि इतनी अच्छी बुक्स है, अगर आप लोग पढ़ते भी हो बुक्स, जो कि NCERT का पूरा सार है, और मैंने पहले भी दिखाई है बुक्स, एक बार ये बुक्स देखो। अब आप सोच के देखो, इसमें सारा सार है इस बुक्स में, तो क्वेश्चन तो बाहर जाएगा ही नहीं। इसलिए बार बार कह रही हूँ, इनको आप हल्के में मत लेना, अच्छे से कर लेना। ये सारे जितने भी करवाए हैं सिर्फ मक्खनी है, ऐसे सोच लो ये वाले क्वेश्चन। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन सारे लिख रही हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं वो चीज़ें, तो आप इनको पढ़ सकते हो क्वेश्चन को, जो ये शॉर्ट नोट्स है। और यही चीज़ें अपने को वहाँ मिलती है जहाँ पर कितने महंगे महंगे अपने जब कोर्स लेते हैं तो वहाँ पर यही चीज़ें मिलती है, कई बार इतनी मिलती भी नहीं है। आगे देखो, ये अब ये उस पेज पे करके आए हैं, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान, अनुच्छेद 36 से 51। इससे पहले देखो 35 तक कौन से पढ़े अपने 12 से, वो मूल अधिकार में आ गए, फिर 35 के बाद में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से प्रेरणा स्रोत देखो कहाँ से लिया गया है इसका प्रावधान, आयरलैंड से, ठीक है ना। उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और प्रकृति राज्य के लिए सकारात्मक न्याय योग्य नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों चीज ध्यान रखना। और जो मूल अधिकार वाली थी वो नकारात्मक थी, ये सकारात्मक है, और ये न्याय योग्य नहीं है। अब जितना भी मैंने अब इतना करवाया ना, ऐसे मत सोचना कि मैंने कचरा ही लिखा है, बनने वाले सारे क्वेश्चन है। अब आगे देखो, अनुच्छेद 36 से 51, इसमें अपने पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 36 में क्या है, सबसे पहले 36 आता है तो इसमें राज्य की परिभाषा है भाई, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। तो 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में, अब आप हर चीज की यहाँ पर ट्रिक नहीं लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। 37 में है, इसमें निर्देशक तत्वों की प्रकृति न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो सकते। 37 में परिवर्तनीय नहीं हो सकते, इसकी जो प्रकृति है निर्देशक तत्वों की वो न्यायालय के द्वारा क्या नहीं हो सकती, चेंज, परिवर्तनीय नहीं हो सकती। वो 37 में है। 36 में राज्य की परिभाषा, 2 याद हो गए होंगे। 38 में क्या, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 38 वाला। तो इस अनुच्छेद 38 में है, इसके अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी कि बात करें तो राज्य है ना एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा भाई, जिसमें सामाजिक हो गई, आर्थिक हो गई, राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की जो सारी संस्थाएं है ना उनको क्या करेगा, अनुप्राणित करेगा भाई, ठीक है ना। इसमें सारे जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सब आ जाते हैं 38 में, ठीक है ना। 38 में राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृत्ति, ध्यान रखना। तो लोक कल्याणकारी अभिवृत्ति की बात आती है, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा तो 38 में। जैसे ले लो 38 का कल्याण हो गया, लोक कल्याण करके, इससे भी थोड़ा कनेक्ट अपने हिसाब से कर लो। अब आर्टिकल 39, ठीक है ना। 39 में जो एक इसमें कै खैर ऐसे दे रखा है, जो एक है ना वो आगे लिख रखा है मैंने, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे ही देखने हैं। इसमें देखो 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, यानी कि कुछ नीतियां हैं जो कि ये देखो। तो सबसे पहले देखो, पुरुष और स्त्री है ना दोनों, सभी नागरिकों को, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, जो सारे इन नागरिक है स्त्री पुरुष, उनको समान रूप से जीविका के प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है भाई। सभी कोई क्या, सारे नागरिकों, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, समान रूप से जीविका प्राप्त करने का क्या है, मतलब अधिकार है उनको। आगे वाला देखो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार बंटा हो जिसमें क्या हो, सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप प्राप्त हो भाई।
यानी कि समुदाय में जो भौतिक संसाधन है उसको इस तरह बंटा हो भाई, जो मतलब जो समूह है में सामूहिक हित में वो सारे रूप से प्राप्त हो, उसको सर्वोत्तम रूप से प्राप्त हो। तो मैं फिर बता दूं 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में देख लो परिवर्तनीय नहीं, यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगी। 38 वाला इंपॉर्टेंट, 38 में राज्य लोक कल्याणकारी, याद रखना। और 39 है, इसमें ये सारी नीतियां मैं बता रही हूँ। एक तो स्त्री और पुरुष उनको समान रूप से जीविका प्रदान और सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप प्राप्त हो, जो भौतिक संसाधन है उसमें। और 39 आर्टिकल अनुच्छेद जो 39 है, इसमें गय में क्या है, यानी कि तीसरा क्या है, देखो 2 पढ़ लिए, क्या है गय। इसमें आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, जो आर्थिक व्यवस्था वो किस प्रकार चले, जिसमें धन और उत्पादन का केंद्रीकरण हो गई। आगे देखो गय, पुरुष व स्त्रियों को एक समान, ये बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखना आर्टिकल 39 में अगर पूछा जाता है कि ये 39 में आता है अनुच्छेद, ठीक है ना, गय नंबर पे, पुरुष और स्त्रियों को एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन। पूछ लिया जाए पुरुष एवं स्त्रियों को एक समान कार्य, मतलब समान कार्य करेंगे उसके लिए एक समान ही वेतन का प्रावधान, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कार्य एक जैसे हैं तो समान वेतन भी उनको मिलना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये आर्टिकल 39 में है, ठीक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी आप सभी देख लेना। पुरुष व स्त्री कर्मकारों तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो गई, ये भी आर्टिकल 39 में है। यानी कि आर्थिक व्यवस्था, मतलब ये तो हो गया ये वाला, पुरुष और स्त्री कर्मकारों तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। दुरुपयोग क्यों ना हो, यानी कि जो ऐसे समझो कि जो पुरुष और जो स्त्री है कर्मकार, उनके स्वास्थ्य है, उनकी शक्ति है, उनका बालकों की जो सुकुमार जो अच्छी अवस्था है, उनका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यानी कि बच्चे आगे इसमें बालक भी आ जाते हैं, तो पुरुष और स्त्री कर्मकार और बालक होते हैं, उनकी जो अच्छी अवस्था है उनका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर उनको कोई आर्थिक आवश्यकता की जरूरत है तो वो उस आर्थिक आवश्यकता के लिए बच्चे विवश होकर के, मतलब इतने विवश हो जाए कि नागरिकों को मतलब रोजगार में भी आना पड़े, बच्चे हैं उनको रोजगार में आना ना पड़े। ये आर्टिकल 39 में भी ऐसा विवश होकर के ऐसा कोई काम न हो जिसको उनको रोजगार में आना पड़े, मजबूरी करा देती है सब कुछ। तो किसी भी तरह से बालकों की जो सुकुमार जो अच्छी अवस्था उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये है अनुच्छेद 39 में। एक बार फिर से वही जो आर्टिकल में पढ़ लेते हैं अपने, फिर वापस आ जाते हैं ताकि इसे याद हो जाएंगे। बारिश आ रही है बहुत ज्यादा बाहर। देखो अनुच्छेद 36 से 51 36 में पढ़ा इसमें राज्य की परिभाषा, 37 में पढ़ा है कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है इनकी प्रकृति वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। और 38 में राज्य लोक कल्याणकारी, याद रखना, इसकी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और 39 में है, ये सारे अपने पढ़ रहे हैं, जिसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार है भी। और दूसरा देख लो सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप प्राप्त हो जो भौतिक संसाधनों का। और तीसरा देख लो आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन का केंद्रीकरण नहीं हो। और पुरुष और स्त्री को एक समान, तो मतलब देखो कार्य समान हो दोनों का, पर उस समान कार्य के लिए वेतन भी समान मिलना चाहिए, इसका प्रावधान हो। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आर्टिकल 39 में पुरुष और स्त्री कर्मकार और जो बालक है इनकी जो सुकुमार जो अवस्था है अच्छी, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इनको मजबूरी में मतलब वहां पर काम ना करना पड़े। अब देखो जो नए आर्टिकल बाद में जोड़े गए हैं ना, वो मैंने एक जगह लास्ट में और अच्छे से लिखे हैं और यहाँ पर भी लिखे हैं ताकि आपको ध्यान रखे भी किस में कौन सा आर्टिकल है। तो देखो जो अपने पढ़ रहे हैं ना अनुच्छेद 39, इसमें अनुच्छेद 39 में एक जोड़ दिया गया जो कि चय वाला, ध्यान रखना, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976, कौन से द्वारा, 42वां 1976 वाला। इसमें जो धारा जोड़ी गई देखो चय धारा जोड़ी गई अनुच्छेद 39 में। तो मैंने लास्ट में भी सारे लिख रखे हैं, पर 39 का ध्यान रखना, इसमें चय जोड़ी गई जिसमें बालकों की शोषण से रक्षा, जो बालकों का शोषण और उनसे रक्षा करना, और स्वस्थ विकास के सारे जो मतलब उनके स्वास्थ्य है उनके स्वास्थ्य विकास के उनको अवसर प्रदान करना, ये इसमें आता है जो कि धारा 4 में। और जो कि ये बाद में जोड़े गए हैं, जो कि देख लो भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया धारा 6 जो कि 39 आर्टिकल 39 में। मैंने सारे ये बाद में जोड़े गए, वो एक जगह लास्ट में भी लिखा है जिससे कोई दिक्कत ना हो। आगे देखो एक और क्या जोड़ा गया है, देखो जो अनुच्छेद 39 पढ़ रहे हैं इसमें अनुच्छेद 39 क भी जोड़ दिया गया। इस अनुच्छेद 39 क में क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 39 क में है सम्मान, न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, जो कि देखो कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया 39 क, ठीक है ना।
यानी कि राज्य किसी अन्य रीति से जो निःशुल्क विधिक जो सहायता है उसकी क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। तो ये ध्यान रखना 39 का है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक धारा 6 जोड़ी गई जो कि अनुच्छेद 39 में जोड़ी गई। ये दोनों चीज ध्यान रखना, लास्ट में मैंने इकट्ठे भी लिख रखे हैं। तो 39 तक पढ़ लिया आर्टिकल, अब पढ़ते हैं 40 और ये पूछा गया इंपॉर्टेंट है। 40 में आप ध्यान रखना, देखो 40 का तो मैंने पंचायती राज किया तो पंचायती राज में पढ़ा था भी, जो आर्टिकल 40 है पंचायती राज से संबंधित है, ये पढ़ा था आपने, आर्टिकल पढ़ के भी आए हैं। तो देखो जो अनुच्छेद 40 है थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन हुआ भाई। तो अनुच्छेद 40 में ध्यान रखना ग्राम पंचायतों का गठन। तो भाई ये अनुच्छेद 40 है ना, इसमें सबसे पहली जो झलक दिखाई देती है ग्राम पंचायत की इस अनुच्छेद में दिखाई देती है। तो जो ग्राम पंचायत वाली झलक जो सबसे पहले दिखाई देती है आर्टिकल 40, ध्यान रख लेना। आप कैसे ध्यान रखोगे, चाहे ऐसे देखो गांव है, गांव में पंचायत होती है 40 साल का होगा ना, ऐसे अच्छे से पंचायत कर सकेगा, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लेना है ना। 50 से भी थोड़ा ऊपर होगा, 50 से भी थोड़ा नीचे होगा 40 और 30 से ऊपर होगा बीच का 40, ऐसे ध्यान रखना, थोड़ी याद रह जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार आया है तो वैसे भी याद होगा, सभी के रटा हुआ होगा, जो कि ये 2nd ग्रेड में पूछा गया था 2018 में। आगे देखो अनुच्छेद 41 में क्या है, और यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया अनुच्छेद 41। देखो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसमें जी बेरोजगारी है, वृद्धावस्था है, इनकी स्थिति आती है भी, जो लोक सहायता संबंधी जो निर्देश है। देखो इसमें क्या है, बेकारी आ गई, ये ध्यान रखना बेकारी। कौन से 41 की बात करें, 41 है ना, तो ऐसे लेना 41 बेकारी, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसे बेकारी आ गया, बुढ़ापा, बीमारी, मतलब ये वाले आते हैं, उसमें निःशक्ता की स्थिति में लोक सहायता। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 41 पढ़ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है ना, और एक जो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है और राष्ट्रीय जो मातृत्व लाभ योजना है, वो भाई 1 अप्रैल 2001 से जो जनसंख्या स्थिरीकरण है ना कार्यक्रम, उसका भाग बना दिया गया। ये यहाँ पर मैं लाइन लिख दूंगी कि जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया किनको, एक तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और एक राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, एक राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, जो कि 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है ना, 10 से। तो देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 41 वाला इस ग्राम पंचायतों का गठन, और 41 वाला भी ध्यान रख लेना भी, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है कुछ दशाओं में। जैसे बेकारी हो गया, बुढ़ापा हो गया, यानी कि जैसे कि बेरोजगारी होती है, बेकारी, बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था, इन सब में निःशक्ता की स्थिति में। आगे देखो अनुच्छेद 42, इसमें क्या है, अनुच्छेद 42 इसमें कार्य करने की जो न्याय संगत होती है वो, और एक मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता की उपलब्धता भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना आप। तो 42 का थोड़ा सा ध्यान रखना, महिलाओं की प्रसूति सहायता और न्याय संगत थोड़ा ध्यान रख लेना 42 वाले में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43, इसमें क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि किया जाता है, और इसमें 2 और दिए गए हैं 43 क और 43 ख, और जो बाद में जोड़े गए हैं वो मैंने लास्ट में लिख रखे हैं, उनको फिर से पढ़ेंगे। देखो एक तो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जो अनुच्छेद 39 में एक 6 जोड़ दी गई धारा और एक 39 क आर्टिकल जोड़ दिए गए, 2 ये जोड़े गए जो कि देखो सेम ही संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, और ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जो कि 43 में 43 क जोड़ा गया। इसमें देखो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि राज्य है ना, वो कोई भी उद्योग है उसमें लगे हुए जो उपक्रम है उनको, कोई भी कर्मकार उनको भाग लेने में सुनिश्चित करने का कदम उठाएगा भाई अच्छे से। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, 43 क 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन कर्मकारों का भाग लेना ये आएगा। तो 43 वाले में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, याद कैसे भी कनेक्ट करके आप ऐसे याद रख लो अपने हिसाब से। फिर 43 ख में क्या है, सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन व नियंत्रण। तो इस 43 ख में क्या क्या है भाई, किस चीज का प्रोत्साहित करेगा, देखो सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन व नियंत्रण, यानी कि जो स्वैच्छिक गठन हो गया समितियों के, सहकारी समिति, इनके स्वायत्त प्रचालन हो गए, पेशेवर प्रबंधन, इनका प्रोत्साहन करेगा भाई। जो कि ये जोड़ा गया ना, जो 43 ख जोड़ा गया, ये ध्यान रखना 97वें संविधान संशोधन 2012 द्वारा जोड़ा गया। बाकी देखो 42 में 1976 द्वारा जोड़े गए हैं जो मैंने अभी बताए हैं, एक तो
39 कै, बार बार बता रही हूँ ताकि याद हो जाए क्लास में। एक चय धारा जो 39 में है, ये 1976 वाले में, और ये भी 43वां भी 1976 कै वाला। 1976 जो 43 ख है ये जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2012। कै ख ख 2 नंबर पे आता है, 2012 में लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2012 इसे ध्यान रख लेना। देखो ये थोड़े आर्टिकल आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे, पर इनमें से मैं आपको बता देती हूँ, जो ज़्यादा पढ़ने हैं वो लास्ट में बता दूंगी, वो पढ़ने आपको, क्योंकि सारे कोई जरूरी नहीं है सारे याद भी रहे, पर आपको देख भाई पढ़ने भी सारे होंगे, कई बार पता नहीं लगता, और पर जो ज़्यादा पढ़ने हैं वो मैं बता दूंगी कौन कौन से ज़्यादा पढ़ने हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं 44। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है, तो अपने कहाँ तक पढ़ लिए, 43 तक पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे 44। तो 44 में क्या है, और ये थोड़ा सा याद रख लेना और याद भी हो जाएगा, इजी भी है। देखो 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अब सम्मान की बात आ रही है, आपको 4 समान लग रही है ना, ऐसे ले लेना, 4 इधर है 4 इधर है, समान है, तो समान नागरिक संहिता सारे नागरिकों के 44 में है। यानी कि राज्य के मतलब राज्य भारत के जो समस्त जो राज्य क्षेत्र है, जो सारे राज्य क्षेत्र है, उसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का भी प्रयास किया गया। ठीक है ना, जहां भी समान नागरिक संहिता की बात आती है तो 4 ले लेना, समान 4। ठीक है। फिर अनुच्छेद 45 में क्या है, और ये मैंने लास्ट में लिख रखा है 21 वाला, जो अनुच्छेद 21 कै है और 45 कै वाला मैंने दोनों लिख रखे हैं, तो आप एक बार यहाँ पर देख लो, लास्ट में मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी है, जो बाद में जोड़े गए वो सब लिख रखे हैं। देखो अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है भी, यानी कि मोटी मोटी अपने बात करें तो ये चीज अगर सीधी साधारण भाषा में समझे तो भाई राज्य है ना, उसको सभी बच्चों के लिए, जो सारे बच्चे हैं उनके लिए तब तक शुरुआती देखभाल, स्टार्टिंग में तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक बच्चा कितने 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, ये बात कही गई है। यानी कि अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी कि इसमें बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रही है, यानी कि स्टार्टिंग में जो बच्चा है उसकी जो शुरुआती जो देखभाल है वहाँ और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक कि वो बच्चा 6 साल तक, मतलब 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले, प्राप्त न कर ले। आगे देखो अनुच्छेद 46 में क्या है, 6 से 46 से SC ST, थोड़ा सा कैसे भी कनेक्ट कर लो, इसमें SC ST यानी कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, तो SC ST पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व आर्थिक संरक्षण प्रावधान, ये है 46 में। जो दुर्लभ वर्गों की मतलब शिक्षा है, उनका जो अर्थ संबंधित हित है, उनके भाई जो मतलब उनसे सावधानी से सारी अभिवृद्धि हो उसमें, तो ये ध्यान रखना SC ST पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व आर्थिक संरक्षण प्रावधान 46 में है। फिर देखो 47 में क्या है, अनुच्छेद 47 में, इसमें है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य, यानी कि राज्य लोगों के जो पोषाहार स्तर है और जीवन स्तर है उसको ऊंचा करने और जो लोक स्वास्थ्य है उसके सुधार को मतलब जो उसके मतलब समझो उनके पहले प्राथमिक कर्तव्य है भाई, और वो प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा भाई। और जैसे मादक पेय हो गए, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक औषधियाँ होती है ना, उनकी बात करें तो उन पर भाई यानी कि रोक लगा सकते हैं, रोक लगाना। ठीक है ना, तो आप 47 में ये ध्यान रखते हो, जो मादक पदार्थ है उन पे रोक लगाना, यानी कि पोषाहार स्तर को तो ऊंचा करना, पोषाहार स्तर है उसके जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये सारे कर्तव्य है। जिस पर मादक पदार्थ होते हैं जो मतलब हानिकारक जो होते हैं उन पर रोक लगाना, ये है 47 में। फिर देखो अनुच्छेद 48 में क्या है, तो आप ऐसे लो 48 कृषि पशुपालन, 48 को ठोक दो कृषि पशुपालन में, थोड़ा कैसे भी अपने हिसाब से कनेक्ट कर लो। 48 में कृषि व पशुपालन का संगठन है भाई, जो राज्य है ना वो कृषि और पशुपालन को जो आधुनिक जो वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा भाई। और एक चीज ध्यान रखना विशेष करके, जो गाय है, जो बछड़े है, जो दुधारू है ना, जो दुधारू आ जाते हैं गाय बछड़ों, और जो अन्य और दुधारू कोई आ जाते हैं, मतलब जो मतलब पशु मान लो, तो जो वाहक पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बात करें तो उनका जो वध होता है ना, उन पे प्रतिषेध करने के लिए भी कदम उठाएगा। ठीक है ना, 48 में, तो 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन आ जाता है। फिर 48 कै का ध्यान रखना, 48 कै में है देखो 48 में तो सीधा ही दे रखा है कृषि व पशुपालन का संगठन, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है ना, एक तो मैं बता देती हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। 45 वाले यानी कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाला। 44 वाला समान नागरिक सहायता, ठीक है ना। और ये थोड़ा 47 वाला देख लेना और इनको देख लेना, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 48 का है, देखो राज्य पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। 48 में अगर कृषि पशुपालन से संबंधित आ रहा है तो 48 का में इसी से संबंधित आएगा, पशुओं जीव जंतुओं से थोड़ा कनेक्ट कर लेना कि 48 वाले आप ऐसे ले लेना, इसमें जीव जंतु वन्य को ले लेना, तो फिर इनका रक्षा की प्रयास करना, भाई सभी वन हो गए, है ना। तो ऐसे ले लेना, पशुपालन है तो वो वनों में होती है, कृषि होती है वनों में, तो इससे 48 क्या आ जाएगा। फिर 49 में क्या है, देखो 49 में अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। भाई राष्ट्रीय महत्व जो स्मारक हो गए, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करेगी, यानी कि अगर इनका विनाश शरण होता है ना तो भाई राज्य की बाध्यता मतलब इस पे होगी, मतलब इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें आते हैं ये। तो 49 में आप स्मारक स्थान थोड़ा सा इस चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करो, राष्ट्रीय महत्व वाली। फिर देखो 50 में कैसे करोगे, 50 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण की बात हो रही है, पृथक आप कर दो, ऐसे कर दो, अलग अलग बंटवारा कर दो पृथक्करण, यहाँ कार्यपालिका यहाँ न्यायपालिका ले लो। 50 का आप पृथक्करण कर दो, बंटवारा कर दो, 50 का 25 कर दो ना, 50 हो जाएगा। तो कार्यपालिका न्यायपालिका ऐसे लो, कनेक्ट करो तो याद आ जाएगा आपको। पृथक किया 25 किया 50 वाले में कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण है। और 51 देखो अब कहाँ तक पढ़ने, अपने को 36 से 51 तक ही तो पढ़ने हैं, पढ़ के आए अपने 36 से 51 तक, अपने आर्टिकल भी हो गए। तो ये चीज़ कुछ भाई ये आर्टिकल ऐसे है कि एक बार को आपको समझ 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे तो आपके ऐसे माइंड में वो बैठ जाएंगे। तो हर चीज़ की भी ट्रिक नहीं होती है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 51 में या 51 वाले में क्या आ गया, देखो अंतर्राष्ट्रीय नाम आ गया, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है भाई, जो इंपॉर्टेंट है पूछा गया है। तो अनुच्छेद 51 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नाम है, तो आप ये ध्यान रखना कि भारत की जो विदेश नीति है इसकी झलक इसी अनुच्छेद में देखी गई है 51 में। तो देख लो भारत की विदेश नीति की झलक किस में देखी गई है, 51 में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है इसमें, यानी कि राष्ट्रों के बीच जो न्याय संगत है, जो समानतापूर्ण संबंध है उनको बनाए रखने का प्रयास भाई इसी के अंतर्गत करेंगे अनुच्छेद 51 में। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उनके प्रति मतलब आदर बढ़ाना, ये सारे इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो अब ये आर्टिकल अपने पढ़ लिया, एक बार मोटा मोटा फिर से देख लेते हैं, एक बार सारे वो देख लेते हैं जो लास्ट में जुड़ेंगे, फिर मोटा मोटा फिर से देख लेंगे। तो ये बड़ा पेज देखो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखो बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व मैंने एक जगह लिखे हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं 42 में संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नए निर्देशक तत्व जोड़े गए। एक पढ़ा था आपने जब आर्टिकल 39 पढ़ रहे थे 39, उसमें 39 कै पढ़ा था, एक धारा चय पढ़ी थी 39 में धारा चय, तो 39 कै पढ़ा था और 39 चय पढ़ा था ना, तो ये बाद में जोड़े गए, ध्यान रखना, कै चय चय कै कैसे भी याद कर लो। 39 कै में क्या है, सामान्य, देखो 39 कै में निःशुल्क कै में निःशुल्क है, तो निःशुल्क विधिक, तो निःशुल्क विधिक 39 कै में, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार 39 कै में। फिर 39 चय में क्या है, बालकों तथा जो अल्पसंख्यक व्यक्ति है ना उनकी शोषण से रक्षा करना, जो बालक है भाई, जो अल्पवयस्क है व्यक्ति, उनकी जो शोषण और उनसे रक्षा करना, ये 39 चय में, और तथा स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना, ये 39 चय में। फिर आगे देखो 39 कै में क्या है, तो कै में उद्योगों के प्रबंध में कै से कर्मचारियों की सहभागिता, 43 कै में उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता। फिर 48 कै में क्या है, मैंने बताया था 48, देखो मैंने बताया था कृषि पशुपालन से, 48 वाला कृषि पशुपालन में ले लो, ठीक है ना। आर्टिकल 48 को कृषि यानी खेतों में भेज दो, पशुपालन में भेज दो, खेत से भी कनेक्ट करो। देखो पशुपालन खेतों की बात करें तो पर्यावरण से जरूर आएगा, खेतों से कृषि से ना, तो 48 कै में आए पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ठीक है ना, एनवायरनमेंट की, ठीक है। फिर आगे देखो ये तो आपने पढ़ लिए जो कि 42 में संविधान संशोधन द्वारा ये चार ध्यान रख लो, 39 कै 39 चय, 39 के कै और चय, 41 कै और 48 कै, ये हो गए, ठीक है। फिर 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन किया गया, ये ध्यान रखना। जो 44 में संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा जो अनुच्छेद 38 पढ़ा था उस 38 की भाषा में संशोधन किया गया, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो भाई, क्वेश्चन बनता है। देखो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है,
इसके द्वारा अनुच्छेद 21 क है ना, उसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल किए जाने के बाद अनुच्छेद 45 में मैंने अनुच्छेद 45 पढ़ा था, उसमें मैंने बताया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख, स्टार्टिंग में जो उसका जो कुछ बनता है उसकी देखरेख है वो, और शिक्षा का जो कर्तव्य है वो राज्य पर अधिरोपित किया गया है। ठीक है ना, ये सारा कि जब तक वो स्टार्टिंग से लेकर के उसकी देखभाल, जब तक बच्चा 6 वर्ष का न हो जाए तब तक, तो निःशुल्क जो शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 में। तो ये देखो 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 2002, इसके द्वारा जो अनुच्छेद 21 क है, इसमें शिक्षा के अधिकार को, जो शिक्षा का अधिकार है, इसको शामिल किए जाने के बाद में देखो अनुच्छेद 45, इसमें 6 वर्ष तक के आयु बालक है, कम आयु के, उसमें देखा गया भाई सारा। और एक ये वाला संशोधन देख लो, 47वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ये ध्यान रखना, इसमें अनुच्छेद 43 ख जो कि अंत स्थापित किया गया 47 संविधान संशोधन 2011 द्वारा 43 ख। अब मैं एक बार इसको 45 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि इसमें क्या पढ़ा है आपने। ये देखो, ये पढ़ा है आपने कि अनुच्छेद 45 बालकों के लिए इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसमें बालकों की 6 वर्ष की आयु पूर्ण तक, जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध, ये सारा इसमें आ जाता है भाई। अब एक बार सारा रिपीट कर लेते हैं और सारे आर्टिकल मोटा मोटा देख लेते हैं। देखो इस जो पेज है ना, इस पेज पे ये सारे बनने वाले क्वेश्चन है। इससे या तो ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें जो अनुच्छेद है देखो 36 से 51, ठीक है ना, तो 36 से 51 प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 में इसका प्रावधान है। और कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो भारत ने ग्रहण कहाँ से किया, भी देखो आयरलैंड से, और आयरलैंड ने भी स्पेन से ग्रहण किया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाता है सीधा सीधा। एक इसकी प्रकृति पूछ ले जाती है, राज्य के लिए सकारात्मक प्रकृति है। और उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और ये ना दे करके ये बहुत ज्यादा बार आता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये उद्देश्य है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। और 2 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन जाते हैं। देखो संविधान सभा ने इसकी सिफारिश की ना, वो BN राव द्वारा की गई। संविधान सभा ने इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई, BN राव द्वारा। BR अम्बेडकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा का पत्र कहा है, किन्होंने, BR अम्बेडकर ने, ठीक है। और ये जो आर्टिकल अपने सारे पढ़ के आए हैं ना, उसमें ही जो अपने आर्टिकल 44 पढ़ा है, एक आर्टिकल 45 पढ़ा है, 48 के 49 50 है ना। तो मैंने 50 में 50-50 किया है ना, पृथककरण कार्यपालिका वाला वो। और 44 में मैंने बताया 4-4 सम है तो समता वाला। और 45 में अभी पढ़ के निःशुल्क वाले, एक बार मैं ये चारों के चारों दिखा देती हूँ। देखो आर्टिकल 50 में पढ़ा, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण दोनों का आ जाता है, तो पृथककरण कर दो 25-25 ठीक है ना, 50। तो ये देखो किस में आता है, एक ये वाला, और ये 45 पढ़ा है ये वाला। तो ये आते हैं उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है। देखो 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 45 में पढ़ा आपने 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ये पढ़ा, ठीक है ना। और देखो फिर 48 में क्या पढ़ा, कृषि और जो पशुपालन है उनमें आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, ये पढ़ा आपने। तो ये देखो उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है सारे के सारे। फिर देखो 48 क में क्या पढ़ा आप लोगों ने, पर्यावरण और जो संरक्षण संवर्धन है, वन आगे इनके सारों की जीवों की रक्षा करना। और 49 में क्या पढ़ा, इसमें अपने पढ़े राष्ट्रीय महत्व, जैसे कि स्मारक आगे स्थान वस्तु इनका संरक्षण करना, ठीक है ना, जो धार्मिक वाले। और फिर 50 में क्या पढ़ा, 25 बनवाया मैंने, कैसे किया, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये 50 में आ गया। 51 में लास्ट में क्या पढ़ा था, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि वाला पढ़ा था। तो ये आते हैं उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है वे सारे के सारे, तो इनमें शामिल किया गया है इनको। और जो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है वो सारे आर्टिकल पढ़े, उनमें से यहाँ पर एक जगह मैंने लिख दी छांट के, क्योंकि कई बार डीपली क्वेश्चन आ जाता है तो इससे पूछ लिया जाता है। तो समाजवादी सिद्धांत की बात करें तो इसमें जो लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का जो खाका खींचते हैं ना, जिनका लक्ष्य सिर्फ एक सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रदान करना होता है, वो आ जाते हैं इनमें सब में। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत करते हैं भी सारे के सारे। जैसे 44 आ गया, देखो सॉरी भाई इसमें लिखने में गलती हुई है, इनको सही करते हैं, रुको, दोनों में लिख दिए मैंने, क्योंकि दोनों में सेम ही लिख दिए, पता नहीं मैंने कैसे लिख दिए। तो समाजवादी सिद्धांत में देखो आते हैं 38 क भी आ जाता है, 38 अड़, फिर 39 क, 42-43 क, जिन मैंने बताई है इनमें क्या क्या वो देख लेना। और गांधीवादी सिद्धांत पर जो आते हैं वो देखो
इसमें आता है 40, 43, 46 और एक भाई इसमें 43 ख भी आ जाता है, क्योंकि 43 ख इसमें आता है। तो 43 और 43 ख 46, 47, 48 ये सारे इसमें आ जाते हैं। थोड़ा डीपली पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बन जाता है। बाकी मैं उनको अच्छे से लिख दूंगी। तो अपना हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आज वाला ये टॉपिक कंप्लीट।